Hello student, welcome back my channel. In this video we all learn about chapter 15 Emperor Akbar from your SST book, Social Study book class 4. So let's begin. अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। अकबर जो थे भारत के महान राजाओं में से एक थे। ही रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर और उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य संभाला था। ही इज़ ऑफन कॉल्ड अकबर द ग्रेट और लोग उन्हें अकबर द ग्रेट कहकर बुलाते थे। अकबर वॉज बॉर्न इन 1542। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में, 1542 में। टू दी मुगल एम्परर हुमायूं एंड हिज क्वीन हमीदा बानो बेगम। उनके जो फादर थे, पिता थे, उनका नाम था मुगल एम्परर हुमायूं और जो उनकी मदर थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। ही वॉज ओनली 14 ईयर व्हेन ही बिकेम द रूलर। जब वो 14 वर्ष के थे तब से उन्होंने राज्य संभालना शुरू कर दिया। अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर नियरली 50 ईयर फ्रॉम 1556 टू 1605। अकबर ने जो राज संभाला था, साम्राज्य संभाला था, वो 50 साल तक साम्राज्य संभाला था। उन्होंने 50 साल तक राज किया था, भारत को संभाला था। 1550 और उनका जो साम्राज्य का समय था वो था 1556 से लेकर 1605, यानी कि उन्होंने 15 ईयर तक राज्य किया था। अकबर दी कॉन्कर यानी कि अकबर की विजेताएं, जो उन्होंने विजय पाई थी। अकबर बुल्ड अ लार्ज एम्पायर। अकबर ने बहुत बड़ा साम्राज्य संभाला था। ही डिफीटेड मैनी रूलर्स। उन्होंने डिफीटेड मतलब होता है बच्चों हराना, उन्होंने बहुत से राजाओं को हराया था। सम ऑफ देम, उनमें से नंबर 1 अब हम देख लेते हैं आगे। हेमू द जनरल ऑफ द अफगान फोर्स एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अफगान फोर्स के जनरल थे हेमू, उनको दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया था। रानी दुर्गावती द गौंड क्वीन। रानी दुर्गावती जो कि गौंड की क्वीन थी, उनको हराया था। महाराणा प्रताप फॉर मेवाड़ एट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनको हल्दीघाटी के युद्ध में हराया। चांद बीबी द रूलर ऑफ अहमदनगर। चांद बीबी जो कि अहमदनगर की रानी थी, उनको हराया। तो इस तरह से इन्होंने, ये सारी इनकी विजेताएं हैं जिस पर इन्होंने विजय पाई थी। अब आगे देखते हैं हम टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन। दी राजपूत रूल इन राजस्थान। राजस्थान में राजपूतों का साम्राज्य था, राजपूत राजाओं का साम्राज्य था। अकबर ट्राई टू गेट देयर सपोर्ट और अकबर उनका सपोर्ट पाना चाहते थे, उनको अपने साथ मिलाना चाहते थे। इसके लिए देखो उन्होंने क्या किया। ही ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। अकबर उनके साथ रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ रहते थे। गिव हाई पोस्ट टू राजपूत किंग और उनको राजपूतों को हाई पोस्ट पर उनको नियुक्त किया, उनको हाई पोस्ट पर, ऊंची पद पर उनको नियुक्त किया, बिठाया। मैरिड राजपूत प्रिंसेस और राजपूत की रानियों की विवाह करवाया, उन्होंने शादियां करवाई। विद हेल्प फ्रॉम द राजपूत अकबर मेड हिज एम्पायर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। जिससे क्या हुआ, अकबर का जो साम्राज्य था वो राजपूतों के मिलने से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्टेबल, यानी कि मजबूत हो गया और बड़ा उसका साम्राज्य हो गया। ठीक है। इसके बाद अकबर दी रूलर, अकबर का साम्राज्य है। अब हम देखते हैं। अकबर वॉज अ गुड रूलर। अकबर बहुत अच्छे राजा थे। ही वॉन्टेड बी लव्ड एंड रेस्पेक्ट बाय द पीपल और वो अपने साम्राज्य में सभी को प्यार से और रेस्पेक्ट से लोगों के साथ मिलते थे, बातें करते थे। ही एबोलाइज्ड मैनी अनजस्ट टैक्स। उन्होंने जो टैक्स मतलब के नहीं थे, मतलब जो बेकार थे, जो लोग फार्मर्स को टैक्स भरने पड़ते थे, उनको उन्होंने कई सारे टैक्स तो क्या है बंद करा दिए, जो बेफिजूल के टैक्स थे। ही ऑल्सो रिड्यूस द टैक्स एंड दैट फार्मर, जो कि फार्मर पेड करते थे, किसान वर्ग जो टैक्स को जिनको पेड करते थे, जिनको जो उन्हें चुकाना पड़ता था, उनको कई सारे टैक्सों को उन्होंने रिड्यूस कर दिया था, यानी कि बंद करवा दिया था। जो कि एबलाइज्ड मतलब होता है बच्चों बेफिजूल, जो बेफिजूल के टैक्स थे उनको उन्होंने बंद करवा दिया। अकबर रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन। अकबर सभी रिलीजन्स का रेस्पेक्ट करते थे, सभी धर्मों की आदर करते थे। ही ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली। वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे।
ही रियलाइज दैट ऑल रिलीजन्स टॉट द सेम थिंग। और उनका ऐसा मानना था, ऐसा महसूस करते थे कि सभी धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं। अकबर सजेस्टेड अ रिलीजियस पाथ कॉल्ड दिन ए इलाही। अकबर ने एक नया रिलीजियस का पाथ दिखाया, बताया, जिसके बारे में सुझाव दिया, जिसका उन्होंने नाम रखा था दिल ए इलाही। इट वॉज बेस्ड ऑन जिसका आधार था लव, पीस, रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। वो उसका मतलब प्यार से, शांति से, आदर से, सम्मान के साथ रहना। उस जो उन्होंने पाथ दिखाया था रिलीजियस का पाथ दिन ए इलाही, उसका मीनिंग ये था जो कि अकबर ने सजेस्ट किया था। अब आगे देखते हैं। और साथ में फैक्ट वाइज में ये है बच्चों कि अकबर को क्या काइट फ्लाइंग का बहुत शौक़ था, और साथ में उनको चेस खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट, अकबर गॉट अ रामायणा एंड महाभारत ट्रांसलेट इनटू फारसियन। अकबर ने रामायण और महाभारत को फारसियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, यानी कि बदला था। फारसियन लैंग्वेज में उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था रामायण और महाभारत को। ही ऑल्सो एंकरेज पेंटर एंड म्यूजिशियन, और पेंटर और म्यूजिशियन को भी उन्होंने एंकरेज किया था, यानी कि प्रोत्साहित किया था। अकबर हील्ड अ ग्रेट कोर्ट, अकबर ने एक बहुत बड़ा, अकबर का जो कोर्ट था, मतलब कि जो उसका दरबार था, कोर्ट मतलब होता है दरबार, उसका जो दरबार था वो बहुत बड़ा था। सम फेमस पीपल इन हिज कोर्ट वर मियाँ तानसेन, अबुल फजल, राजा बीरबल, राजा टोडरमल एंड राजा मानसेन। और जो उसके दरबार था उसमें जो लोग थे वो कौन थे? मियाँ तानसेन, अबुल फजल, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसेन। और मियाँ तानसेन क्या करते थे? सिंगर थे। उनके जो दरबार में मियाँ तानसेन थे वो सिंगर थे। और अबुल फजल जो थे उन्होंने अकबरनामा लिखा था, द बायोग्राफी ऑफ अकबर। मतलब अकबर की जो जीवन, अकबर की जो लाइफ थी उसको बोलते हैं बायोग्राफी, मतलब किसी की जीवनी, किसी के बारे में लिखना। तो उन्होंने अकबर के बारे में एक बुक लिखी थी जिसको बायोग्राफी कहते हैं, और जिसका नाम उन्होंने रखा था अकबरनामा। राजा बीरबल वॉज अकबर एडवाइज़र, और राजा बीरबल जो थे वो अकबर के एडवाइज़र थे, यानी कि सलाहकार। अकबर कोई भी काम अगर करते थे तो वो पहले उनसे उसके बारे में सलाह लेते थे। टू रीड अ स्टोरी ऑन दैम टर्न द पेज। अब और ऐसी एक कहानी है जो हमें अगले पेज पर मिलेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अकबर दी बिल्डर, मतलब जो जो चीज़ें उन्होंने बनवाई। अकबर बुल्ट द आगरा फोर्ट, अकबर ने क्या बनवाया? आगरा फोर्ट बनवाया। ही ऑल्सो बिल्ट अ न्यू सिटी नियर आगरा, आगरा के पास में उन्होंने एक नई सिटी बनवाई जिसका नाम क्या रखा गया? फतेहपुर सीकरी, आज भी मौजूद है। अकबर डाइड इन 1605, अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। आफ्टर हिम हिज सन जहांगीर बिकेम द रूलर, और उनके बाद उनके बेटे उनके बेटे जहांगीर ने उनका साम्राज्य संभाला। तो ये थी बच्चों अकबर की स्टोरी। बहुत ही अच्छे पीपल थे, बहुत ही अच्छे रूलर थे, और बहुत अच्छे से इन्होंने अपना साम्राज्य संभाला था। कई सारी चीज़ें बनवाई हमारे देश में उन्होंने। तो ये थी इनकी स्टोरी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।